दोस्तों, हिमाचल गवर्नमेंट के बागवानी मंत्री जो है उन्होंने कहा था कि बागवान लोग अपने सेब को पेटी में ना पैक करके बिना ग्रेड करके क्रेटों में भर के खुले में बेचे। ये कहा था उन्होंने। तो उससे पहले तो मैंने पेटियां भर दी थी, पर मैं खुले में आ गया हूं बेचने। तो कोई भी नहीं दिखता मुझे खरीदार। दोस्तों, मैं खुले में हूं, मंडी में नहीं गया। मैं खुले में बेच रहा हूं, सड़क में हूं, ग्राउंड में हूं। तो मुझे कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा। मैं सुबह से लेकर यहाँ पे बैठा हूँ, शाम को 4 बज चुके हैं दोस्तों। तो मेरी एक भी पेटी सेब की नहीं बिकी। मैंने ज़्यादा नहीं, 50-60 पेटियाँ लाई है सिर्फ। तो उन्होंने कहा था आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो छोड़ो, मेरी जब पेटी नहीं बिकेगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा दोस्तों। मैं खुले में बैठा हूँ नीचे तरपाल के ऊपर, देख लो दोस्तों। अब बागवान मंत्री मुझे बताए कि मैं सेब को कहाँ ले जाऊं। मैंने पैक तो कर दी पेटी में। अगर आप पहले बोलते तो मैं क्रेटों में लाता। मैं खुले में बैठा हूँ। तो जब दूसरी वीडियो उनकी आती है सोशल मीडिया पे, तो वो मंडी में जाते हैं, पराड़ा मंडी में जाते हैं, शिमला के साथ ही है। वहाँ पे जब वो जाते हैं तो पहले तो उन्हें रोका जाता है ठियोग में बागवानों के द्वारा। फिर वहाँ से किसी तरह से छूट के फिर मंडी में पहुँचते हैं। तो मंडी में बोली लग रही होती है, सेबों की पेटियाँ खुली होती है। सेब नो डाउट अच्छा था। 1100 से उनके सामने बोली शुरू हुई। बोली बोलने वाले कौन थे ये तो हमें मालूम नहीं। आरती कौन है ये भी हमें मालूम नहीं। 1100 से शुरू हुई। 11, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 18, 1900 में बोली समाप्त हुई दोस्तों। मंत्री सामने थे तो बोली 1900 में समाप्त हुई। तो यार, फिर तो मंत्री जी को सारे मंडियों में घूमना पड़ेगा, हर वक्त रहना पड़ेगा मंडी में ही। तो मंत्री जी के डर से 1900 की पेटी बिक गई। जो वो अगर मंत्री ना होते तो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं बिकती। ये मेरा दावा है। मंत्री बहुत पावरफुल है, जिन्होंने इतने अच्छा सेब, जिसका भी सेब होना उसकी किस्मत खुल गई। दोस्तों, ये सब स्टंट है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समझ रहे हो आप। ये सब स्टंट है। हालांकि हम भी बीजेपी के हैं, वैसा कुछ नहीं। पहले किसान है, उसके बाद बीजेपी के है। जब हमें फ़ायदा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, लॉस होता है। 400 रुपये पेटी खर्च जाता है। 20 से 25 से 30 रुपये किलो पर किलो का खर्चा आता है 1 किलो में सेब में। और पेटी में 400-450 का खर्चा आता है। तो पेटियाँ बिक रही है 600, 700, 800 और 400, 350, अंडर 1000, नीचे 1000 से नीचे बिक रही है, वो भी अच्छा माल। तो जब तक ये 12, 14, 1500 ना बिके तो हमें घाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। दवाइयों के देने होते हैं, लेबर पैकिंग वगैरह सबको देना होता है। इतना कर्जा होता हो वहाँ, तो क्या करेगा किसान? आत्महत्या करेगा ना। 2022 में तो दुगनी बोल रहे हैं रेट, दुगना बिकेगा, दुगनी होगी किसान की आय। अरे मैं दुगनी तो छोड़ो, यहाँ 10 गुना नीचे होगी आय। 2000 में बिकता था इतने का सेब, 700-800 रुपये का। 2011, 2005-6 में 1100-1200, 1500, 1400 का बिकता था उस वक्त 2000 में। आज 20 साल हो चुके हैं, 21 साल। तो दोस्तों, आज 21 साल का रेट 21 साल पहले का रेट मिल रहा है। कारण सब कुछ है कॉरपोरेट जगत के बढ़ावा देना। ये चोर बैठ गए हैं बाजार में, इन्होंने लूट दिया, लूट मचा रखी है सालों कुत्तों ने। 300 रुपये किलो बेचते हैं अपना सेब। ये डिसीजन मेकर बन चुके हैं। जो मीडियोकर है ये डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर भी है और डिसीजन अप्लायर भी है। ये डिसीजन को बनाते भी है और अप्लाई भी करते हैं मार्केट में। रेट ये तय करते हैं, किसानों से भी ये रेट तय करते हैं और बाजार में बेचने के लिए भी रेट ये तय करते हैं। ये मीडियोकर जो है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के जगत के है, इनके क्यों करोड़पति अरबपति होते हैं साले? ये दूसरे को खा के अरबपति करोड़पति बन जाते हैं दोस्तों। अरे सेब हमारा, फसल हमारी, जमीन हमारी, मालिक हम। रेट तय करेंगे ये लोग, चोर बाजारी। रेट ये करेंगे तय। ये जो है पब्लिक को भी मार रहे हैं। जो आम पब्लिक है, जो बाजार से सेब खरीदती है अपने घरों के लिए, उनको भी, उनकी जेब भी काट रहे हैं, लूट रहे हैं उनको भी, और किसानों को भी लूट रहे हैं। ये मीडियोकर है। इनके बाप की ना तो इनकी जमीन है, ना इनका बाजार है सालों का।
इनका ना ज़मीन जगह खेती ज़मीन है, बगीचे है, ना इनकी खेती बाड़ी है, ना इनके बाजार है। इन्हें सिर्फ बीच में दल्ले है, दैट इज़ कॉल्ड दल्ले, एजेंट जिनको बोला जाता है। एजेंटों से भरी हुई है। 70 से 80% जो है ना इनकी जेब में जाता है एजेंट का माल। हमारा रेट तय करेंगे ये। आज से पहले मंडी डाउन क्यों नहीं होती थी? आज तक मंडी कैसे डाउन होती है? एक हफ्ते में मंडी चढ़ती है स्टार्टिंग में, फिर डाउन हो जाती है, ऐसी बुरी तरह से डाउन हो जाती है, उठने का नाम लेते। आज से पहले 7, 8, 10 साल पहले जो है मंडी डाउन कभी नहीं होती थी। अगर डाउन होती थी बहुत मामूली डाउन होती थी, कई बार बीच में चढ़ भी जाती थी, लास्ट में और चढ़ती थी। अरे अब तो चढ़ना तो छोड़ो यार, इंक्रीज होना तो छोड़ो, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। और रॉ मटेरियल इंक्रीज, रॉ मटेरियल इंक्रीज, ये डिक्रीज। और कई ऐसे भी बीच में शतड़ू बनते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का लॉ नहीं पता, इकोनॉमी जानते नहीं है सारे। वो बोलते हैं डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी कुत्तो, डिमांड कम है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है इंडिया की, डिमांड कम है। तुम्हें पता भी है लोगों के घर में कईयों के तो सेब नसीब भी नहीं होते, पहुँचते नहीं है कईयों के पास सेब, डिमांड कम है इनके पास। 2010 से कम हुआ से क्या ज़्यादा फसल है इस बार? उस वक्त भी स्टैंड मंडी थी, बिल्कुल खड़ी थी। तो सभी, मैं तो सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, इन्वॉल्व है। इनको मोटा टैक्स मिलता है इनसे, सरकार कोई खरीद के रख लेते हैं ये कारपोरेट जगत के, और किसानों को मारते हैं। किसान अपने हद में आ गया तो बर्बाद कर देगा तुम्हारे को, बीज ना छोड़ देगा, सब कुछ खुद अपने सेब को सड़क में फेंक देगा, लोगों को, पब्लिक को मुफ्त में बांट देंगे, तुम्हारे को नहीं देगा साले को, कुत्तों को, रामजादे साले। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करें, इस ब्लॉग को जरूर शेयर करें। मेरी व्यूज़ और सच बढ़ाने के लिए ना ही सही, कम से कम भलाई के लिए तो शेयर करो यार इस चैनल को, इस ब्लॉग को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, आगे से आगे शेयर करो। और सुनो जरा हमारी किसानों की, चाहे पंजाब का किसान हो चाहे इंडिया का कहीं का किसान हो, बर्बाद हो रहा है। इनके रेट कितने बढ़ते हैं, तनख्वाहें गवर्नमेंट की कितनी बढ़ती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं कितने तनख्वाहें बढ़ जाती है यार। ये समर्थन मूल्य क्या बढ़ता है? इस बार 1 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा भाई, बहुत गजब किया, 1 रुपये बढ़ा दिया, 1 रुपये बढ़ा दिया। जो सेब, उस तरह का सेब मंडी में जो है ना आजकल लोगों को 150 रुपये का मिल रहा है, हमारे से 9 रुपये का ले रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।